और हर जगह हमने देखा है, कहीं पर भी देख लियो बीजेपी का ईमानदारी से अगर इस देश के अंदर चुनाव करा दें, ये गाय गोबर वाले भक्तों को थोड़े दिन जेल के दरवाजे के अंदर अगर इनको डाल दें तो मैं गांव के मेमोरी का चुनाव नहीं जीत सकते ये लोग। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव को लेकर के, किस तरीके से पिस्तल तक तान दिए गए एक समुदाय के लोगों पर भड़काने की कोशिश किए जा रहे थे और यहाँ तक कि चुनाव हराने की कोशिश किया जा रहा था। इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के हमारे साथ बातचीत करने के लिए झांगड़ा साहब जुड़े हुए। रामपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरीके से देखते हैं योगी आदित्यनाथ जी के राज में, कहा जा रहा है सब सेफ है, सब तरीके से अच्छा खासा कामकाज हो रहा है, लेकिन पिस्तल तान करके वोटरों को भगाना किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं देखिए, आप लोग थोड़ी देर से जगते हो और समस्या यही है इस देश के पत्रकारों के अंदर और तमाम भारत देश की जो जनता है और खास करके यूपी के अंदर जो समय समय पे ऐसे दंगे, कहीं गाय के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं फल फ्रूट के नाम पे, कहीं टोपी के नाम पे, और हद तो तब हो जाती है जब उनके नाम पहचाने जाते हैं, नामों से पहचाना जाता है। तो आप देख लीजिए जिस तरीके से उपचुनाव हुआ और उपचुनाव से पहले जो महसूस हो रहा था कटोगे तो बटोगे, वो फैक्ट हो चुका है कि किसी न किसी तरीके से जो मूल वोट, जो सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग हैं, जो धरातल पे जनता की सेवा करने वाले लोग हैं, वो धर्म के ठेकेदार जो पाखंडी हैं, चुटियाधारी हैं, जनेऊधारी हैं, उनको ये चीजें सामाजिक न्याय की पचती नहीं है। और जिसका कारण सीधा सीधा देखा गया कि किस तरीके से आम जनता अपने मत का प्रयोग करने के लिए निकले। इन लोगों को भड़काया किसने? ऐसे से जो पुलिस वाले हैं, जो वर्दी के पीछे गुंडे बैठे हैं, इन लोगों को ऑर्डर देने वाला कौन है? संघी है और कौन होता? बीजेपी के लोग हैं। यहाँ तो हरियाणा के मुख्यमंत्री जब खट्टर थे तो उन्होंने कह दिया था कि भैया आप बगैर यूनिफॉर्म के लठेत खड़े करेंगे। तो वो जो बगैर यूनिफॉर्म के लठेत खड़े करे हैं, जो आरएसएस की शाखाओं में जो लाठी चलाने का काम करते हैं, उनको ट्रेनिंग दे करके। लेकिन आज जो है जिस तरीके से वोटरों को रोका जा रहा है, महिलाओं पे पिस्तौलें तानी जा रही हैं और उसके बाद में क्या दिखाया जा रहा है कि हमने 2 को सस्पेंड कर दिया। अरे आप इनको गोली मारिए और जितना भी उस एरिया पोलिंग बूथ पे जितने लोग थे सबको सस्पेंड करना चाहिए, टर्मिनेट करना चाहिए। आप ये छोटे मोटे लारे लप्पे दे करके जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और हर जगह हमने देखा है, कहीं पर भी देख लियो बीजेपी का ईमानदारी से अगर इस देश के अंदर चुनाव करा दें, ये गाय गोबर वाले भक्तों को थोड़े दिन जेल के दरवाजे के अंदर अगर इनको डाल दें तो मैं गांव के मेमोरी का चुनाव नहीं जीत सकते ये लोग। इनका एक ही प्रोपगंडा है कि हर तरीके से अपने अपने इतने संगठन बना रखे हैं कि शायद जितनी इस देश की जनता है उससे ज्यादा इनके संगठन होंगे। भारतीय जनता पार्टी के तो लोग कह रहे हैं जो 7 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया इन मामलों में, कार्रवाई चुनाव आयोग कर रही है अपने तरीके से। देखिए, 7 का सस्पेंड होने से कोई समस्या हल नहीं होनी है। समस्या हल तब होती कि चुनाव आयोग भारत देश में अगर जिंदा होता। चुनाव आयोग मर चुका है और हम तो कह रहे हैं उसको दफना देना चाहिए, क्योंकि हर जगह पे चुनाव की अधिकारियों की जवाबदेही थी। चुनाव के अधिकारियों को जाकर के फैक्ट फाइंडिंग करनी चाहिए थी और उसको निष्पक्ष कराते चुनाव आयोग तो सबसे ईमानदार है, राजीव कुमार खुद कह रहे हैं। कोई निष्पक्ष नहीं है, सब बीजेपी के एजेंट हैं, दलाल हैं और वो ऐसे काम कर रहे हैं, जिसका कारण सीधा सीधा है कि यार मेरे को अपना वोट नहीं डालने दे रहे। आप शकल देख के, टोपी देख के महिलाओं को ऊपर हालात कर रहे हो, तो इससे बड़ी बेशर्मी कहीं नहीं है। हर जगह से, हरियाणा के चुनाव में हो वहां हुआ, मध्य प्रदेश का चुनाव हो वहां हुआ, आप वर्तमान में झारखंड के अंदर भी ऐसी गतिविधियां मिली हैं। हर जगह इनकी ये हालात है, जहां इनकी नहीं चलती वहां ऐसी गुंडागर्दी, हेरा फेरी करा करके ये लोग चुनाव करवाते हैं। हमने हर जगह, दिल्ली का चुनाव था, योगी आदित्यनाथ जी को, भारतीय जनता पार्टी को क्या जरूरत पड़ गई है? उनको हार का डर है। हार का डर है? पूरा जनता उनके साथ है। पूरे प्रोपगंडे इस देश के अंदर जो नहीं होते थे वो उन्होंने करके देख के आजमा लिए हैं। आप लोगों को भी पता है, गाय गोबर से शुरू होने वाली सरकार आज जो है कहाँ आके रुक गई है। ये तो मंगलसूत्र तक भी जाके उससे भी नीचे गिरने की बात हो रही है। अब तो सीधा AK-47 लेके इनकाउंटर करने की बात आ गई है इस देश की जनता को, और विपक्ष भी मुर्दा है।
अगर कांग्रेसियों को भी हम कहें, अगर वो भी कहीं अगर जिंदा होते, कहीं जिंदा नजर आते तो वो दिखते। अखिलेश कहीं यादव अखिलेश यादव बोला ना, हम्म। अखिलेश बोला ना, जो राष्ट्रीय पार्टियां रही है देश के अंदर, उनको क्या होगा? कोई प्रोटेस्ट हुआ क्या? कहीं लोगों ने मीटिंग करी क्या? कहीं जाके ना विरोध प्रदर्शन हुआ? कोई भी नखार। ये कहते हम जीतेंगे। कहां से जीतोगे आप? आप जब तक आरएसएस, बीजेपी और इनके दल काम कर रहे हैं इस तरीके से, जब तक आप काम नहीं करोगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला। टिकट वितरण का टाइम आओ, जब चुनाव आता है तो इनके कुकर मुत्ते ये सारे के सारे तैयार हो जाते हैं, जो कथाकथित माल मलाई खाने वाले होते हैं। लेकिन आम जो इनका वोटर होता है, उस वोटर को ना तो ये मंच पे जगह देते हैं और ना और जब वो हिम्मत करके वोट डालने जाता है तो ये आरएसएस संगी गुंडे किस तरीके से उनको वोट भी नहीं डालने देते हैं। ये तो जनता के सामने सारी चीजें पड़ी है। मैं तो कहूं विपक्ष के लोगों ने सद्बुद्धि आए, जब तक जमीनी कार्यकर्ता को आप सम्मान नहीं दोगे और ये पाखंडी गुंडे आपके दरवाजे के अंदर बैठे हैं, इनको लात मार के आप नहीं निकालोगे, तब तक आपका इस देश के अंदर कोई भला नहीं होने वाला। लेकिन योगी जी को लेकर के जो आप टारगेट कर रहे हैं, उनको क्या जरूरत पड़ गया है जो इस तरीके के लोगों को वो सामने करेंगे, पुलिस वालों को सामने करेंगे पिस्तौल लेकर के? वो तो कहते हैं जनता हमारे साथ में है, दिल में है। ट्रेनिंग है उनकी। जो जिन्होंने वहां पे वोट नहीं डालने दिया ना, वो संघ की शाखाओं में उनके परिवार, उनके बच्चे जाते हैं, तब जाके वो इस गंदी मानसिकता से, गंदी सोच से ऐसा घिनौना काम करते हैं। क्यों नहीं डालने दिया? अधिकार था ना। लेकिन लाठी के बल पे, गन के बल पे, गुंडागर्दी के बल पे आप इस तरीके का प्रोग्राम, इस तरीके के प्रोपगंडे रचते हो ताकि इस देश का जन दहशत में आ जाए, महिलाएं दहशत में आ जाए, छात्र दहशत में आ जाए, इस देश की जनता चुप रहे और हम मनमाने तरीके से अपनी चलाएं। ये पूरे के पूरे देश में जिस तरीके से बीजेपी जीतती हुई आ रही है, ये कहीं ना कहीं हमारी नाकामी है, हमारी कमजोरी है। और इस कमजोरी का एक ही कारण है कि मेन जो वोटर है उसको सम्मान नहीं है। मेन जो कार्यकर्ता है, जो लगातार आपकी वकालत करता है, आप उसकी बात नहीं करते। आप उन नालायकों की बात, उन कमीनों, उन जलीलों की बात करते हो जिनका कोई लेना देना नहीं, जिसकी 4 पीढ़ियां आपके राजनीतिक गलियारों में माल चाटती रही है। आप उनके वकील बन रहे हो, जिसका खामियाजा है आज हम धरातल पे आके पड़ चुके हैं, गिर चुके हैं, नस्ताबूत हो चुके हैं। इतने गुंडागर्दी के बावजूद भी कितनी सीटें लाएंगे विपक्ष फिर? देखिए सीटों का तो देखिए, अभी जिस तरीके से उन्होंने वोट ही नहीं डालने दिया तो सीट का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, फिर भी किसी न किसी तरीके से लड़ाई लड़ी है वहां के क्षेत्रीय दलों ने और वो अपने बलबूते पे कुछ न कुछ लेकर के आएंगे। बहुत शुक्रिया।